प्रणाम मित्रों, श्री पराम्बावन देवी साधना पीठ से मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ। आषाढ़ मास लग चुका है और इसी आषाढ़ मास में शाक्तों के परम तीर्थ कामाख्या धाम में विश्व प्रसिद्ध अंबुवाची मेला लगने जा रहा है। बहुत से लोग उस मेले में जाएंगे। 3 दिन भगवती के मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। मान्यता है कि भगवती रजस्वला होती हैं, तो 3 दिवस द्वार बंद रहेंगे और तांत्रिक परंपरा के साधक हों या सामान्य श्रद्धालुगण हों, 3 दिन भगवती की भक्ति में, पूजा में, साधना में लीन हो जाएंगे। तो बात कुछ कामाख्या के बारे में और उसके बाद वहाँ स्थित अन्य स्थानों के बारे में। जब हम कामाख्या जाएं तो हम किस तरीके से पर्वत चढ़ें, कौन कौन से अन्य स्थान हैं, इन सब की विस्तृत जानकारी कामाख्या मंदिर के बड़ पुजारी ने एक बार संकलित की थी। तो मैं विस्तृत जानकारी तो आपको नहीं दे रहा हूँ, परंतु संक्षिप्त जानकारी जिससे आपका अभीष्ट सिद्ध हो जाएगा और कामाख्या तीर्थाटन अथवा कामाख्या दर्शन अथवा कामाख्या पूजन या साधनात्मक कार्य हेतु अगर आप जा रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, उन बातों का इस वीडियो में मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। बात करते हैं कामाख्या की। बड़ पुजारी ने जो संकलन किया है वहीं से मैं ये आपको बता रहा हूँ। मैं सिर्फ इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। बृहद धर्म पुराण के अनुसार तीर्थ चूड़ामणिस तत्र यत्र योनिः पपातः तीरे ब्रह्म नदिख्यस्य महायोग स्थलम ही तत। जिस स्थान पर सती का भगमंडल गिरा वह स्थान तीर्थों का चूड़ामणि है। ब्रह्मपुत्र नदी के तीर पर यह स्थान महायोग स्थल कहलाता है और महाकल्याणकारी है। कामाख्या के बारे में ज़्यादातर हमें जानकारी कालिका पुराण से, योगिनी तंत्र से, कुब्जिका तंत्र से, बृहद धर्म पुराण से उपलब्ध हो सकती है। आप चाहें तो इन ग्रंथों का अवलंबन ले सकते हैं। कालिका पुराण कहती है, तस्मी अस्तु कुब्जिका पीठे सत्यस्तद योनि मंडलम पतितम तत्र सा देवी महामाया व्यलीयात लीनयात योग निद्रायाम मथि पर्वत रूपिणी स नीलवर्ण शैलो भूत पतिते योनि मंडले। सती का योनि मंडल नीलांचल के ऊपर गिरकर पत्थर बन गया था और उसी पत्थर का जो खंड है योनि में, उसी में कामाख्या नित्य स्थित होती हैं और जो मनुष्य इस शिला का स्पर्श करते हैं वह अमरत्व को प्राप्त करते हैं अथवा मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा कालिका पुराण का कहना है। कामाख्या का एक नाम कामरूप भी है। यह वही स्थान है जहाँ पे रतिपति कामदेव शिव की क्रोधाग्नि से भस्म हुए थे। यह वही स्थान है जहाँ कामदेव ने पुनः अपना शरीर प्राप्त किया था। यह वही स्थान है जहाँ कामदेव ने पुनः अपने शरीर की वह कांति प्राप्त की थी जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। कुब्जिका तंत्र कहता है, काम रूपम महापीठम सर्व काम फलप्रदम कलौ शीघ्र फलम देवी काम रूपे जपा स्मृता। यहाँ कामना के अनुरूप फल प्राप्त होता है, इसलिए यह कामरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ और विशेषकर कलयुग में यह स्थान विशिष्ट रूप से जागृत है और इसी महत्व के कारण इसका नाम जो है वो कामरूप पड़ा।
योगिनी तंत्र कहता है काम रूपम देवी क्षेत्रम कुत्रापि तत्समम न च अन्यत्र विरला देवी काम रूपे ग्रहे ग्रहे। अद्भुत बात है कि कामरूप जो है वो देवी का क्षेत्र है, इसके समान कोई दूसरा स्थान नहीं है। देवी अन्य जगहों में दुर्लभ हो सकती हैं, दुर्लभ हैं, परंतु कामरूप में घर घर में उनका निवास है। और सबसे अच्छी बात जो है कि जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अग्नि स्नान किया तो उनकी देह त्याग के बाद जो महादेव का द्वितीय विवाह हुआ, वह जो प्रसंग है वो पूरा काम रूप से, कामाख्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। एक नियम है तंत्र का कि जब भी आप भगवती का दर्शन करने जाएं तो भैरव का दर्शन पहले करें। कामाख्या में भी यह नियम लागू होता है। और गुवाहाटी नगर में नीलांचल पर्वत से जब आप नीचे उतरते हैं तो गुवाहाटी नगर में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में एक टापू है, वहाँ उमानंद भैरव स्थित हैं। उन्हें उमानाथ भी कहा जाता है। तो नियम ये कहता है कि पहले भैरव के दर्शन हम करें, तत्पश्चात हम जाके देवी दर्शन करें। और अगर संभव नहीं भी होता है यह दर्शन, तो अन्य स्थान नीलांचल में भी हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जहां दर्शन कर सकते हैं आप, वह भी भैरव दर्शन ही कहलाता है। यही वो जगह है जहां पे कामदेव भस्म हुए थे। तो ये देवी कामाख्या के भैरव भी हैं, तंत्रोक्त मंत्र भी उमानंद भैरव के उपलब्ध हैं। पर साधारणतः अगर आप जाते हैं तो किस मंत्र से आप प्रणाम करें, दर्शन करें, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसी मध्य में आपको एक बात और बता दूं, कामाख्या के बारे में एक बात बहुत ही गोपनीय बात है कि साधक हो चाहे श्रद्धालु हो, जो भी हो, कम से कम 3 रात्रि कामाख्या के समीप आपको निवास करना चाहिए, योनि मुद्रा के समीप। अतः ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वो 3 रात्रियां जो होती हैं जिनमें देवी के मंदिर के पट बंद रहते हैं, पूरी रात्रि वो मंदिर के आसपास ही बैठकर अपनी साधना, तपस्या, नाम जप, स्तोत्र पाठ जो भी वो करते हैं वो संपन्न करते हैं। और यह विधान भी कहता है। तो जब आप उमानाथ अर्थात उमानंद भैरव जाएं तो प्रणाम करें इस मंत्र से, धर्म कामर्थ मोक्षाय सर्व पाप हराय च नमस्त्रिशूल हस्ताय उमानंदाय च नमः प्रसीद पार्वती नाथ उमानंद नमोस्तुते। इस मंत्र से उमानंद भैरव को प्रणाम करें और उनके दर्शन हेतु हाथ जोड़कर इस मंत्र का पाठ करें। देव देव महादेव शशंकित शेखर तव दर्शन मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। यह उमानंद भैरव के दर्शन का मंत्र है। अब कभी कभी यूं होता है कि ब्रह्मपुत्र में बारिश का चूंकि मौसम रहता है तो बाढ़ आ जाती है, तो ब्रह्मपुत्र लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक पांडुनाथ, एक पांडु नाम की एक जगह है, वहाँ वराह पर्वत है, वहाँ विष्णु विराजित होते हैं और वो पांडुनाथ के नाम से जाने जाते हैं। और कहा गया है कि यही वो स्थान है जहाँ पर मधु और कैटब का विष्णु ने संहार किया था, अपनी जंघा पे उनको रखकर उन दोनों असुरों का उन्होंने वध किया था। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं इस मंत्र से, पांडुनाथ नमस्ते स्तुते नमस्ते मोक्षकारक त्राहिमाम सर्वलोकेश विष्णु रूप नमोस्तुते। फिर हम उनसे अनुज्ञा लेते हैं कि हमें कामाख्या दर्शन करना है। तो हम कहते हैं, नमस्ते पांडवे तुभ्यम महाभैरव रूपिणे
अनुज्ञाम देहि मे नाथ कामाख्या दर्शनम प्रति। महाभैरव रूप में विराजमान है। कामाख्या में हरि और हर में कोई किंचित भी अंतर नहीं माना जाता है। तो हम पांडुनाथ से आज्ञा लेते हैं कि हे प्रभु, हम दर्शन करने जा रहे हैं और हमें आज्ञा प्रदान करें। जो लोग ये दोनों स्थान नहीं जा पाते हैं और सीधे मंदिर चले जाते हैं, तो सबसे पहला जो स्थान आपको मिलता है, भगवती के द्वार से आप प्रवेश करते हैं और नीलांचल का जो प्रवेश द्वार है, तो नीलांचल के आरोहण की विधि भी शास्त्रों ने बताई है। पूर्व तु धन कामस्तु राज्य कामस्तु पश्चिमे, उत्तरे मुक्ति कामस्तु दक्षिणे मरणम ध्रुवम। गृहस्थ जो व्यक्ति हैं उन्हें कहा जाता है कि वो पूर्व से आरोहण करें, पूर्व से पहाड़ की चढ़ाई करें, उससे धन की प्राप्ति होती है। उत्तर के द्वार से आरोहण करेंगे तो मुक्ति लाभ होता है। पश्चिम द्वार से अगर आप चढ़ते हैं पश्चिम की ओर से, तो राज्य का लाभ होता है। और दक्षिण के मार्ग से चढ़ने पर मृत्यु होती है। यह मृत्यु का अर्थ थोड़ा गूढ़ है। जो विशुद्ध तांत्रोक्त विधि का पालन करते हैं वो दक्षिण की ओर से चढ़ाई करते हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो पहले उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, नील शैल गिरि श्रेष्ठ त्रिमूर्ति रूप धारक तवाहम शरणम यातः पाद स्पर्श क्षमस्व में, कि हे त्रिमूर्ति विशिष्ट गिरि श्रेष्ठ नील पर्वत, मैं तुम्हारे शरणागत होता हूं, मेरे पैरों के स्पर्श को क्षमा करिएगा। मित्रों, जब आप नीलांचल पर्वत चढ़ते हैं और ऊपर पहुंचते हैं, भगवती कामाख्या के मंदिर के परिसर में आपको सौभाग्य कुंड मिलता है, जिसे देवी की क्रीड़ा पुष्करणी कहा गया। और ऐसी मान्यता है कि इसे इंद्र आदि देवताओं ने इसका निर्माण किया है, ऐसा योगिनी तंत्र में उल्लेख। सौभाग्य कुंड में स्नान करने का जो मंत्र है वह यह है, पृथिव्याम यानी तीर्थानि त्वयि तिष्ठन्ति सर्वदा तस्मात् पुनीहि माम कुंड देवदानव पूजिता सर्व तीर्थ मयस्तस्व ही सर्व क्षेत्र मयो ह्यसि 10 पूर्वान 10 परान वंशानुद्धर पापतः। आप हाथ जोड़ के इस मंत्र का पाठ करें। यहाँ संकल्प लिया जाता है। आप सामान्य रूप से जो संकल्प लेते हैं, संकल्प लगभग सभी लोग जानते हैं। आप संस्कृत में लें, हिंदी में लें, कोई अंतर नहीं पड़ता। संकल्प पूर्वक सौभाग्य कुंड में स्नान करें। स्नान करने के पश्चात अर्घ मंत्र जो है उसके द्वारा अर्घ दें। नमः सौभाग्य कुंडाय सर्व पाप हराय च सर्व क्षेत्र मयेशाय ग्रहणार्घ्य मोचये नमः। स्नान का जो मंत्र है, सौभाग्य सलिलावर्ते विमले म नस्प्रिये नमो गांग गोंग वषट स्वाहा पापम हर नमोस्तुते। ये सौभाग्य कुंड में स्नान, अर्घ, प्रणाम इत्यादि का मंत्र है। जब आप यह कर लेंगे और आप ऊपर उठेंगे, जब सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तो कुंड के पास ही गणेश का विग्रह है। तो सर्वप्रथम आप गणेश के विग्रह को प्रणाम निवेदित करेंगे। देवेंद्र मौली मंदार मकरंद करुणा रुणा विघ्नम हरंतु हेरंब चराम बुज रेणवः। उनको स्पर्श करेंगे। पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। अब अनुज्ञा हम गणेश से लेते हैं। नमस्ते गणपते देव महाभैरव रूपिणे अनुज्ञाम देहि मे नाथ कामाख्या दर्शनम प्रति।
अगर आप उमानंद नहीं जा पाए, आप पांडु नहीं जा पाए पांडुनाथ के पास, तो आप गणेश जी से अनुज्ञा लेते हैं। भैरव रूप कहलाते हैं उस समय गणेश। उसके बाद आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही भगवती का सरलतम जो प्रणाम मंत्र है, कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। इस मंत्र का पाठ करते हुए आप देवी को प्रणाम करते हैं और अब देवी से अनुज्ञा लेते हैं। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शनम दिव्याः सर्व कामार्थ सिद्धिये। ये उस विग्रह के पास आप प्रणाम कर रहे हैं जो भोग मूर्ति या हरगौरी मूर्ति कहलाती है, जो कामाख्या मंदिर के जो आपका मनोभाव गुफा है उसके ठीक पहले ये मूर्ति रखी गई है। यहाँ मनोभाव गुफा शब्द का मैंने उपयोग किया कि इसका अर्थ क्या है, क्यों मनोभाव गुफा कहा गया। यह कामदेव से जुड़ी हुई बात है। जब भगवती और भगवान का विवाह हो रहा था तो ये उस वक्त की बात है। भगवान ने, महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। बड़ा विलाप कर रही थी रति की वो कामदेव तो भस्म हो गए, अब कैसे होगा, क्या इस संसार का होगा, ये मैथुनी सृष्टि है। तो देवताओं ने उनसे कहा कि आप इनकी भस्म को ग्रहण करें और समय आने पर हम महादेव से प्रार्थना करेंगे, इसी भस्म के द्वारा कामदेव के शरीर का पुनर्निर्माण होगा। और समय आता है और देवतागण महादेव से प्रार्थना करते हैं कि कामदेव को पुनः शरीर दिया जाए और उसी भस्म से कामदेव को शरीर दे दिया जाता है। जब महादेव और भगवती पार्वती का विवाह संपन्न हो रहा होता है तो रति विलाप करते हुए कहती हैं कि प्रभु आपने शरीर तो दे दिया है पर वो कांति, वो तेज जो है वो नहीं कामदेव के पास है। तब भगवान उनसे कहते हैं कि देवी नीलांचल पर्वत में एक गुफा है और उसमें सती की जो योनि है वो अवस्थित है वहाँ। तो कामदेव को कहा जाता है कि आप जाएं और उस स्थान में पूजन संपन्न करें और उस स्थान का प्रचार करें। तो कामदेव वहाँ जाते हैं और भगवती की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और विश्वकर्मा को कहते हैं कि एक मंदिर का निर्माण किया जाए और विश्वकर्मा एक मंदिर का निर्माण करते हैं। तो कामदेव के पूजन क्रम के दौरान कामाख्या का जो पूर्व नाम था वो आनंदाख्या था। कामाख्या आनंदाख्या के नाम से विख्यात थी। और चूंकि कामदेव ने उस गुफा का और वहाँ जो पत्थर है जिसे हम भगवती कामाख्या कहते हैं उनका पूजन किया था, तो वो मनोभव गुफा कहलाता है कामदेव के कारण। तो अनुज्ञा हम भगवती से ले लेते हैं। जो भोग मूर्ति है वहाँ, और वहाँ अनेकों अनेक और मूर्तियाँ भी है और वहीं कामेश्वर भी हैं। जो देवी कमलासन पे बैठी हुई है वो कामेश्वरी के नाम से प्रख्यात है। तो हम कामाख्या के पास जब पहुंचते हैं, जब नीचे हम जाते हैं और 8-10 सीढ़ी उतरते हैं और भगवती की वो अंधकारमय गुफा जहाँ सिर्फ दीपों का प्रकाश होता है वहाँ पे हम भगवती को प्रणाम करते हैं। तो हम कहते हैं कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगन्माता योनि मुद्रा नमोस्तुते।
जब हम स्पर्श करते हैं तो कहते हैं मनोभव गुहा मध्य रक्त पाषाण रूपिणी तस्याह स्पर्श मात्रेण पुनर्जन्म ना विद्यते। और जब हम वहाँ जो जल लगातार प्रवाहित हो रहा है, जब उसे हम धारण करते हैं, उसे जब हम ग्रहण करते हैं, तो हम उसे चरणामृत पान कहते हैं। तो हम मंत्र कहते हैं शुकादिनांच यज्ञ ज्ञानम यमादि परिशोधितम तदेव द्रव रूपेण कामाख्या योनि मंडले। इस योनि मंडल का स्पर्श और इस जल का पान करने से आप देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण इत्यादि से मुक्त हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। भगवती कामाख्या का जो तांत्रोक्त पूजन इत्यादि करते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भगवती का जो भी पूजन क्रम इत्यादि है, दर्शन पूजन जो भी आप करते हैं, आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कामाख्ये नमः से भी कर सकते हैं। जब मंदिर में आप पहुंचेंगे तो आप पाएंगे वहाँ 3 महाविद्याएं अवस्थित हैं, क्योंकि कामाख्या को कालिका स्वरूप भी माना गया, भगवती कालिका का भी स्वरूप है। कुलार्णव तंत्र की अगर हम बात करें तो वो काली और तारा का स्वरूप भी मानते हैं, और कुछ लोग उन्हें भगवती त्रिपुर सुंदरी का भी स्वरूप मानते हैं। आप जिस स्वरूप में उनको पूजना चाहें, आदि शक्ति हैं वो, और उनके सारे जो महाविद्याओं के स्वरूप हैं वो नीलांचल में अवस्थित हैं। पर मंदिर के भीतर जो अवस्थित हैं वो 2 और देवियां अवस्थित हैं, एक है लक्ष्मी और एक है सरस्वती। वो किस तरीके से है, चूंकि उन्हें षोडशी कामाख्या को हम मानते, त्रिपुर सुंदरी जिन्हें कहते हैं, तो पूर्व में जो स्थित है वो मातंगी है, और मातंगी सरस्वती का स्वरूप कहलाती हैं, और कमला जो 10वीं महाविद्या है जो लक्ष्मी कहलाती है, वो उनका पीठ स्थान है। तो वहाँ हम प्रणाम करते हैं सदाचार प्रिय देवी शुक्ल पुष्पांबर प्रिय गोमयादि शुचि प्रीते महालक्ष्मी नमोस्तुते सरस्वत्ये नमो नित्यम भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदान वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च। और जब उनका स्पर्श करते हैं तो हम कहते हैं मध्य च कुब्जिके देवी प्रांते प्रांते च भैरवी एककम स्पर्शनाथ दिव्या कोटि जन्म अघनाशनम। अब आप ये दर्शन पूजन जब संपन्न कर लेते हैं तो इसके बाद जितनी भी मूर्तियां हैं भगवती की उन्हें करें, और एक पंचरत्न मंदिर है वहाँ भगवती चामुंडा विराजित होती हैं, उनका अवश्य दर्शन करें। स्थान के बारे में आप पंडे पुजारियों से पूछ सकते हैं जो लोग जा रहे हैं। जो लोग नहीं जा रहे हैं वो भी यहीं बैठकर, अपने ही स्थान पर बैठकर भगवती कामाख्या की स्तुति जाप इत्यादि कर लें। आप मानसिक रूप से भी यह सारा कुछ संपन्न कर सकते हैं। तो जब हम चामुंडा को प्रणाम करते हैं तो हम कहते हैं ओम महिषग्नि महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयुर आरोग्य ऐश्वर्यम देही में परमेश्वरी। यह आप कर लेते हैं। तत्पश्चात कामाख्या में कुमारी पूजा का भी बड़ा विस्तृत विधान है और बड़ा महत्व है। आप कुमारी पूजन संपन्न ना भी कर पाएँ तो कुमारी पूजन हेतु किसी पंडे अथवा पुजारी को यथा योग्य जो भी उचित समझते हैं वो राशि दे सकते हैं, और दान करना हो तो अन्न क्षेत्र में अवश्य दान करें। एक महत्वपूर्ण स्थान है कामाख्या के भगवती के नीलांचल में, वो है कमलेश्वर का स्थान। क्योंकि 10 महाविद्या जो स्थित हैं वो 3 तो यहाँ हैं और 7 विभिन्न स्थानों पर। तो कमलेश्वर नामक विष्णु मंदिर स्थित है भगवती के और सौभाग्य कुंड के मध्य में। कालिका पुराण भी कहती है विष्णुस्तु तीरे
नस्यास्तु नाना कंबला। और योगिनी तंत्र भी कहता है कुंडस्याग्नेय भागे तु नाति दूरे व्यवस्थिता कंबलाख्यम शिव दृष्ट्वा मुच्यते भवबंधनाथ। उमानंद भैरव का दर्शन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कंबलेश्वर विष्णु के दर्शन, भगवती के दर्शन किए जा सकते हैं। ऐसा नियम है, आप चाहें तो कंबलेश्वर विष्णु के पहले दर्शन कर सकते हैं। और कामेश्वर और सिद्धेश्वर मंदिर के मध्य में केदार क्षेत्र है और वनवासिनी दुर्गा, जय दुर्गा जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी 3 शिलापीठ विद्यमान है। त्रिपुरेश्वर भैरव का वो स्थान है। तो कंबलेश्वर का जो प्रणाम मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नमो नमस्ते देवेश श्याम श्रीवत्स भूषिता लक्ष्मीकांत नमस्ते अस्तु नमस्ते पुरुषोत्तम देवदानव गंधर्व पाद पद्मार्थित प्रभो नमो वर दालिंगाय कंबलाय नमो नमः। और हम इनसे अनुज्ञा लेते हैं। नमस्ते कंबलेशाय महाभैरव रूपिणे अनुज्ञाम देहि में नाथ कामाख्या दर्शनम प्रति। जो तंत्र के विद्यार्थी हैं वो ये जानते हैं कि जब भी वो अगर कामाख्या दर्शन को जाते हैं तो वो अपने घर से जब निकलते हैं तो अपने माता पिता की आज्ञा लेते हैं, अपने मंदिर में स्थित देवी देवताओं की आज्ञा लेते हैं, अपने कुल देवता कुल देवी की आज्ञा लेते हैं, अपने पितृगणों से आज्ञा लेते हैं और साथ ही इस मंत्र का पाठ करते हैं 3 बार और फिर अपने घर से निकलते हैं कामाख्या दर्शन के लिए। पुनः कह दे रहा हूँ मंत्र। नमस्ते कंबलेशाय महाभैरव रूपिणे अनुज्ञाम देहि में नाथ कामाख्या दर्शनम प्रति। अब जब आप कामाख्या दर्शन पूर्ण करते हैं तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो 7 अन्य महाविद्याएं विद्यमान हैं। पहली वहाँ आपको काली, जो कामाख्या मंदिर है जो, और जो कामेश्वर मंदिर है उसके मध्य में दीर्घेश्वरा पीठ या दीर्घेश्वरी पीठ कहलाती है, काली का स्थान है। वहाँ जाके आप जो पूजन क्रम इत्यादि करते हैं उनका प्रणाम मंत्र जो संकलित किया गया है। नमो दीर्घेश्वरी देवी सर्व काम फल प्रदान दीर्घाकार कुंड युक्ताम सिद्धिम यच्छ मुरेश्वरी काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा भगवती कालिका को हम प्रणाम करते हैं। भगवती कालिका और भगवती कामाख्या के मंदिर के मध्य में भगवती तारा का मंदिर है जो उग्रतारा मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक उग्रतारा मंदिर आपको गुवाहाटी में भी मिलेगा जो नगर में है। तो हम प्रणाम मंत्र भगवती तारा का कहते हैं कि प्रत्यालीड़ पदे घोरे मुंड मालोप शोभिते सर्वे लंबोदरी भीमे उग्रतारा नमोस्तुते। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और जो सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे शिखर पे नीलांचल के जो स्थित है वो भगवती भुवनेश्वरी का स्थान है। यहाँ महागौरी विराजित होती हैं और भगवती भुवनेश्वरी के स्वरूप में जो 10 महाविद्याओं में एक है वो उनके आपको दर्शन होते हैं और हम उन्हें प्रणाम करते हैं। भुवनेशिम महामायाम सूर्यमंडल रूपिणीम नमामि वरदाम शुद्धाम कामाख्या रूपिणीम शिवाम। ये भगवती कामाख्या के ही स्वरूप में जो भुवनेश्वरी विराजमान है। उसके बाद कामाख्या मंदिर के पास ही भैरवी का मंदिर है और उनके उत्तर में हर, पश्चिम में विष्णु रूप हेरुक और दक्षिण में त्रिपुरा भैरवी है। अगर आप बहुत गौर से कामाख्या मंदिर को समझने का प्रयास करेंगे इस पीठ में।
यहाँ भैरवी कुंड भी है, जहाँ पे वो कछुआ कुंड जिसको कहते हैं, जहाँ बहुत सारे कछुए हैं। तो हम भैरवी मंदिर जाते हैं और यहीं पे हेरूक के रूप में भगवान शिव के जो दक्षिण मुख है, अघोर शिव जिन्हें कहते हैं, वो अवस्थित है। महापद्म वनांतस्ये कर्णानंद विग्रहे शब्द ब्रह्म महेश्वच्छे वंदे त्रिपुर भैरवीम। तांत्रोक्त मंत्र दूसरे भी हैं भैरवी के, पर यह भैरवी का प्रणाम मंत्र है। जब आप कामेश्वर मंदिर के पास जाएंगे तो वहाँ पे गुप्त दुर्गा नाम से विख्यात छिन्नमस्तिका का स्थान, उसमें भी आपको कुछ सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी। वहाँ जाके आप प्रणाम करते हैं छिन्नमस्तिका को। गुप्त दुर्गे महाभागे गुप्त पाप प्रणाशिनी सप्त जन्मार्जितात् पापात् त्राहि माम शरणागतम। इन्हें ही कहते हैं हम गुप्त कामाख्या। नमस्ते गुप्त कामाख्ये तुभ्यम त्रैलोक्य पूजिते प्रयच्छ विविधाम सिद्धिम नित्यम देहि देवी शिव प्रिय। उसके पश्चात आप आगे बढ़ते हैं तो कामाख्या मंदिर से थोड़ी दूर पर एक विशाल शिलाखंड है और वहाँ भी वही जल का स्रोत है और वो भगवती बगला का स्थान है। हम प्रणाम करते हैं उन्हें। प्रपद्य शरणम देवी श्री कामाख्याम सुरेश्वरीम शिवस्य दयिताम शुद्ध कामाख्याम कामरूपिणीम। ये बगला को हम प्रणाम करते हैं इस मंत्र के द्वारा। जो बगला मुखी के अन्य मंत्रों का अवलंबन लेते हैं वो ले सकते हैं। और जब हम भैरवी मंदिर की तरफ जाते हैं तो हमें भगवती धूमावती का मंदिर भी मिलता है, कुष्मांडा के नाम से प्रसिद्ध धूमावती का। यही कोटेश्वरी पीठ, इस पीठ को कोटेश्वरी पीठ कहते हैं। इन्हें प्रणाम करते हैं हम। देवी कोटेश्वरी शुद्धाम पापद्निम काम रूपिणीम नमामि मुक्ति कामाय देहि मुक्तिम हर प्रिय। ये 10 महाविद्या पूजन आपका संपन्न होता है। आप 10 महाविद्याओं को देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं। महादेव के 5 स्वरूप कामाख्या में स्थित हैं। कामेश्वर है जो गुप्त कामाख्या के पास है, सिद्धेश्वर है जो कामेश्वर हैं उन्हें वामदेव के नाम से पूजा जाता है, सिद्धेश्वर है, उन्हें ईशान के नाम से पूजा जाता है। कोटिलिंग है वो तत्पुरुष है। अघोर मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि वो भैरवी मंदिर में स्थित हैं और अमरात के ईश्वर सद्योजात के रूप में पूजे जाते हैं। तो सरलतम तरीके से वामदेवाय नमः, ईशानाय नमः, सद्योजाताय नमः, अघोराय नमः, तत्पुरुषाय नमः, इससे आप उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। तो ये 5 स्वरूप जो महादेव के हैं यह भी कामाख्या में विराजित हैं उस नीलांचल में। इसके अलावा अनेकों अनेक भैरव के और भैरवियों के और अन्यान्य जो शिला में उत्कीर्ण मूर्तियां हैं, उन्हें जब आप कामाख्या जाएंगे तो धीरे 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 आप स्वयं उससे परिचित होते जाएंगे। भगवती कामाख्या की अगर आप पर कृपा होती है तो। गुवाहाटी में वशिष्ठ आश्रम है, वो भी एक अच्छा स्थल है, जाना चाहिए वहाँ भी। एक नवग्रह का मंदिर भी है जहाँ हर ग्रह को दर्शाने हेतु एक शिवलिंग है। तो आप चाहे तीर्थ के रूप में तीर्थयात्री के रूप में वहाँ जा रहे हैं, एक सामान्य श्रद्धालु के रूप में आप जा रहे हैं, अथवा आप तंत्र साधक के रूप में जा रहे हैं, चाहे जैसे आप जा रहे हैं,
एक बात याद रखिए कि भगवती कामाख्या अकेली हैं जिनके लिए कहा गया कामना देही में नित्यम। आपकी हर कामना को पूरी करने वाली देवी है। और कामदेव ने पुनः इसी स्थान पे अपना शरीर भी प्राप्त किया, अपनी शक्ति भी प्राप्त की, अपनी कांति, अपना ओजस भी प्राप्त किया। वो मंदिर तो अब रहा नहीं जो कभी विश्वकर्मा ने बनाया होगा। बाद में तो अहोम राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण किया। आज भी अनेकों अनेक कथाएं प्रचलित हैं कामाख्या के बारे में, पर इतना मैं कह सकता हूं कि यह जो स्थान है 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च ऊर्जा का क्षेत्र है। और किसी स्थान पे आप जाते हैं तो आपको किन्हीं मंत्रों का सहारा लेना पड़ता है, किन्हीं मंत्रों का अवलंबन लेना पड़ता है। यहाँ सिर्फ आप बैठ भर जाते हैं तो उस ऊर्जा के, उस अमृत के झरने के नीचे आप स्नान करते हैं। अखंड ऊर्जा विराजती है महारानी कामाख्या की। आप जिस भाव से जाते हैं उस भाव की पुष्टि होती है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो मोक्ष हो, चाहे वो चारों हो। कामाख्या इकलौता स्थान है तंत्रोक्त पूजा के लिए जहाँ दाहिने हाथ से भी पूजा होती है और बाएं हाथ से भी पूजा होती है। कोई निषेध नहीं है कि बाएं हाथ का उपयोग आप नहीं कर सकते। और वैसे तो पंचतत्वों के द्वारा देवी की पूजा का विधान है, बिना पंचतत्व के देवी प्रसन्न नहीं होती, ये कहा जाता है। पर अनुभव जो कहता है वो यही कहता है कि अगर आपके भीतर भगवती की शरणागति का भाव है तो फिर भगवती आपकी कामना पूर्ति में देर नहीं करती। जो शक्ति अर्जन को जा रहे हैं उन्हें शक्ति मिलती है, जो भगवती की प्रीति के लिए जा रहे हैं भगवती उन्हें अपनी प्रीति ही देती है। जो किसी कामना विशेष के लिए जा रहे हैं उनकी कामना की पूर्ति होती है। और ये मत सोचिए, आप ये मत समझिए कि किन्हीं मंत्रों से ही पूजा होती है, किन्हीं मंत्रों से ही प्रणाम होता है या कुछ होता नहीं। देवी का दर्शन और देवी का स्पर्श और उस चरणामृत का पान पर्याप्त है। और इसके साथ एक बात और है कि इसका उल्लेख योगिनी तंत्र में भी आया है कि जब देवी रजस्वला होती हैं तो पुजारी कुछ वस्त्र वहाँ रख के चले जाते हैं, द्वार बंद कर देते हैं, और वो वस्त्र जब द्वार खुलता है तो वो वस्त्र लाल हो जाता है। तो देवी के उस रक्त वस्त्र की बड़ी महिमा है। तो प्रसाद स्वरूप वही रक्त वस्त्र आपको दिया जाता है। आप किससे मिलते हैं, कौन पुजारी है, कौन पंडित है, कौन क्या है। अगर आपको कोई वस्त्र देता है और ये कहता है कि ये भगवती का रक्त वस्त्र है तो आप ले लीजिए और भगवती से कहिए कि भगवती इस व्यक्ति ने मुझे आपका यह रक्त वस्त्र दिया है और मैं इसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब वो रक्त वस्त्र भगवती के उस मनोभव गुफा में था नहीं था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने भाव में अवस्थित रहिए, भगवती के भाव राज्य में स्थित हो जाइए। ये शक्ति, ये चमत्कार, ये सब अहंकार के पोषक हैं और भगवती को अहंकार किंचित मात्र भी बर्दाश्त नहीं होता। तो आप जिस भाव से जा रहे हैं जाएं, आपकी जो कामना है वो अवश्य पूरी होगी। यह मेरा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवती का अपना वचन है और वो अवश्य पूर्ण होगी।
भगवती कामाख्या से संबंधित जो भी तांत्रोक्त विधान अथवा प्रयोग होगा उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। पर यह वीडियो छोटा करते करते, संक्षिप्त बनाते बनाते भी विस्तृत बन गया, क्योंकि अगर मैं सारे स्थानों के बारे में या सारी कथा के बारे में बोलने लगूंगा तो फिर वो नरकासुर की भी कथा आ जाएगी। फिर नरकासुर के द्वारा बनाए गए वो सारे सीढ़ियाँ पर्वतों को चढ़ने की जो देवी ने कहा था मार्ग बना देना, आज भी नरकासुर द्वारा निर्मित मार्ग के अवशेष आपको वहाँ दिख जाएंगे। तो आज सिर्फ इतना ही। और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए हो, कोई विशेष मंत्र इत्यादि के बारे में जानना हो, तो मेरी जितनी जानकारी होगी उस अनुरूप मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। और अगर आप कामाख्या जा रहे हैं तो हमारी तरफ से भी, श्री पराम्बावन देवी साधना पीठ की तरफ से भी भगवती कामाख्या को प्रणाम निवेदित अवश्य करिएगा। प्रणाम।